नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी उमेद तृण सत्र 2022-23 के निजी विद्यालयों के परीक्षा परिणाम हेतु आपके उपयोगार्थ, आपके सहयोगार्थ एक्सेल सीट लेके आया हूँ। कक्षा LKG, UKG, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड टू फोर्थ, सिक्स्थ टू सेवन्थ, नाइन्थ और 11th। हम आज एक एक सीट को यहाँ समझेंगे कि आपको किस प्रकार से अंदर काम करना है। आपके सामने जो अभी सीट खोली है वो है LKG, UKG पहली और दूसरी के लिए। अमूमन सभी सीटों की मास्टर सीट के अंदर सामान्य एंट्रीज आपको करनी है। सेशन है, स्कूल का नाम है, स्कूल का एड्रेस है और यहाँ पर आपको उस कक्षा से संबंधित जो भी विषय है उन विषयों को लिखना है। यहाँ पर आपको उन विषयों को पढ़ाने के लिए जो विषयाध्यापक है उनका विवरण भरना है और यही आगे जहाँ रिजल्ट एंट्री करेंगे वहाँ पे विषय और विषय अध्यापक के चयन के लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट जो आपके सामने रहेगी वहाँ से आपको सेलेक्ट करना होगा। अब आ जाते हैं हम अमूमन सारी क्लासों की एक्सेल सीट के अंदर इसी प्रकार की रिजल्ट एंट्री सीट मिलेगी आपको। यहाँ पर आपको कक्षा सेलेक्ट करनी है। जो ये 4 कक्षाओं के लिए सीट है इसलिए यहाँ पर आप अपनी कक्षा के अनुसार कक्षा लिख सकते हो। LKG, UKG फर्स्ट या सेकंड। फिर नीचे विद्यार्थियों का विवरण है जिनमें उनके रोल नंबर है, उनका नाम है, पिता का नाम है, मदर नेम है और जन्म तिथि। इसके बाद में आगे आ जाते हैं हम विषयों के अनुसार मार्क्स एंट्री पर। साथियों, यहाँ पूर्णांक है और यहाँ आपके विभागीय नियम अनुसार पूर्णांक हालांकि मैंने लिखे हैं, फिर भी कोई त्रुटि हो तो आप संशोधित कर सकते हो। और नीचे पूर्णांक के आपको अंक भरने हैं। यदि कोई अंक आपने पूर्णांक से ज़्यादा भर दिए हैं तो ऑटोमेटिकली एरर शो हो जाएगा ताकि आप किसी प्रकार की त्रुटि ना कर सको। एब्सेंट है तो एब्सेंट लिखिए और मेडिकल पर है तो ML लिखिए। इस प्रकार से हम प्रत्येक विषय का अंक भरण करेंगे। जैसे ही हम विद्यार्थी के सभी विषय के अंक भर देते हैं और उनकी उपस्थिति भर देते हैं तो उसके पश्चात आगे आपको स्टैटिस्टिक्स के अंदर उस विद्यार्थी से संबंधित परीक्षा परिणाम जो रहेगा और उसके डिवीज़न है, उसका परफॉर्मेंस है, वो आपको शो हो जाएगा। यहाँ से आपको विषय और विषय अध्यापक का चयन करना है। वही आएंगे जो यहाँ पर आपने लिखे थे, वो ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर यहाँ पर शो हो जाएंगे। अमूमनतया सारी कक्षाओं के अंदर ये कॉमन एंट्री है। अब आ जाते हैं हम आगे तीसरी से चौथी क्लास वाली सीट के अंदर क्या नया है। इसमें भी कुछ भी नया नहीं है। मास्टर सीट के अंदर कॉमन एंट्री है और फिर रिजल्ट एंट्री वाली सीट के अंदर ठीक वैसे ही एंट्री करनी है जैसे मैंने अभी LKG, UKG वाले में बताई थी। ये ऊपर विषय आ गए और नीचे आपको अंक भरने इन पूर्णांकों के अनुसार। यदि आप जैसे ही पूर्णांक से ज़्यादा अंक भूलवश भर दोगे तो आपके सामने आपके द्वारा की गई त्रुटि को शो कर देगा ताकि आप किसी भी प्रकार की गलती ना कर सकें। यहाँ स्टैटिस्टिक्स के अंदर विद्यार्थियों से संबंधित रिजल्ट शो हो जाएगा। केवल आपको मास्टर और रिजल्ट एंट्री सीट में ही काम करना है, अन्य किसी सीट के अंदर काम नहीं करना। बाकी सारी सीटें आपको प्रिंट के लिए उपलब्ध रहेगी। अब हम थोड़ा सा 6ठी से 7वीं वाली सीट को भी देख लेते हैं। सबसे पहले मास्टर सीट के बाद में रिजल्ट एंट्री सीट और यहाँ रिजल्ट एंट्री सीट में भी ठीक वैसे ही काम करना है जैसे आपने छोटी कक्षाओं के लिए अभी समझा था।
साथियों, यहाँ आपको प्रिंट के लिए रिजल्ट शीट मिलेगी, जिसके अंदर आपको वही डेटाज मिलेंगे जो आपने एंटर्ड किए हैं। प्रिंट प्रीव्यू को देख लेते हैं। आप चाहें तो इसको लैंडस्केप या पोर्ट्रेट के अंदर एडजस्ट करके इसका A4 साइज के अंदर प्रिंट प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ स्टैटिक्स के लिए अलग से शीट है। कक्षा के अंदर विद्यार्थियों की क्या संख्या है, कितने NSO हैं और कौन कौन से ग्रेड सब्जेक्ट के अनुसार और होल ग्रेडिंग प्राप्त हुई है। यह मार्कशीट है। एक पेज के अंदर एक पेपर प्रिंट होगा। कई साथियों द्वारा एक पन्ने पर एक मार्कशीट दी जाती है और कई एक पेज पर 2 मार्कशीट देते हैं, तो उस अनुसार दोनों सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध कराई है। ये है एक पेज पर एक मार्कशीट, और जो कि 1/1 के अंदर दे रखी है। ये है 1/2, जिसमें आपको एक पेज पर 2 मार्कशीट उपलब्ध रहेगी। आप अपनी सुविधाओं के अनुसार इनका प्रिंट लेकर के विद्यार्थियों को प्रदान कर सकते हो। अब इसी शीट 6वीं और 7वीं वाली के अंदर मैंने 8वीं की सत्रांक गणना का भी आपको सुविधा उपलब्ध करा दी है। यदि आप 8वीं कक्षा से संबंधित अंकों को भरेंगे रिजल्ट एंट्री वाली में, तो यहाँ पर आपको विद्यार्थियों से संबंधित जो सत्रांक भेजे जाने हैं वो सत्रांक उपलब्ध हो जाएंगे। हालांकि सत्रांक की कैलकुलेशन के लिए मैंने अलग से शीट डाली है। ये है ब्लैंक मार्कशीट जो आपके सुविधा के लिए दी है। कुछ साथी अलग से मार्कशीट जनरेट करके देना चाहते हैं, उनके लिए ब्लैंक शीट दे दी है सभी कक्षाओं के अंदर। अब आ जाते हैं हम 9वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम में। इसके अंदर क्या नया है? विशेष कोई परिवर्तन नहीं, वही काम करना है जो आपने अन्य कक्षाओं में किया था। इस कक्षा के अंदर और 11वीं वाली में थोड़ा सा मैंने एक और परिवर्तन किया है। यहाँ कैटेगरी वाइज रिजल्ट शो हो जाएगा, बशर्ते आपको यहाँ पर विद्यार्थियों की कैटेगरी जनरल, SC, ST, OBC, SBC, माइनॉरिटी आपको यहाँ पर लिखना होगा। यहाँ पे भी आपको मार्कशीट उपलब्ध हो जाएगी, एक पेज के अंदर एक। यहाँ आपको जो रोल नंबर लिखने होते हैं साथियों, यहाँ पे भी बता देता हूँ। कई विद्यार्थी NSO हो जाते हैं, कई TC कर लेते हैं। तो जो विद्यार्थी TC होगा वहाँ रोल नंबर की जगह आप TC लिखोगे तो ऑटोमेटिकली लास्ट रिजल्ट में ट्रांसफर्ड आ जाएगा। और जिस विद्यार्थी को हमने नाम पृथक कर दिया वहाँ पे हम NSO लिखेंगे तो रिजल्ट के अंदर भी वो NSO शो हो जाएगा, और वो लास्ट में जो स्टैटिक्स रहेगी उसकी काउंटिंग में NSO के रूप में उसको गिना जाएगा वो। अब आ जाते हैं हम अंतिम रूप से 11th क्लास के प्रोग्राम को समझते हैं। 11th क्लास के प्रोग्राम के अंदर काफ़ी चेंजेस है, क्योंकि कई सारे साथियों के विद्यालयों के अंदर 11th क्लास के अंदर कई सारे सेक्शन होते हैं, कई सारे संकाय होते हैं। उस अनुसार यहाँ पर आपको 2 अनिवार्य सब्जेक्ट और 5 ऐच्छिक विषयों की एक साथ सुविधा प्रदान की है। कई बार क्या होता है कि एक ही कक्षा के अंदर या फिर एक ही रोल नंबर सीरीज़ के अंदर कुछ विद्यार्थियों के 3 सब्जेक्ट अलग होते हैं और कुछ विद्यार्थियों के 3 सब्जेक्ट अलग होते हैं। कुछ के प्रायोगिक विषय होते हैं, कुछ के प्रायोगिक विषय नहीं होते हैं। तो उस अनुसार आपको पूर्णांक भी सेट कर लेने हैं। जो प्रायोगिक विषय है उसमें प्रायोगिक के पूर्णांक अपने को शो करने होंगे, और जो नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उनके अंदर आपको पूर्णांक में प्रायोगिक नंबर नहीं लिखने। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर ये ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर आपको विषय का चुनाव कर लेना है जो विद्यार्थियों से संबंधित है आपके संस्था के अंदर। साथियों, यहाँ पर जिस विद्यार्थी के 3 विषय हैं उन्हीं विषयों के आगे आपको 1 2 3 लिखना है। जैसे कि ये बायोलॉजी विषय है, इस 5वें विद्यार्थी के
या ये जो 7वां विद्यार्थी इसके थर्ड सब्जेक्ट के रूप में नहीं है। थर्ड सब्जेक्ट के रूप में इस एक विद्यार्थी के हिस्ट्री है। तो यहाँ हिस्ट्री के अंदर मैं मार्क्स लिखूंगा। बायोलॉजी वाले कॉलम को मैंने क्या कर दिया, रिक्त छोड़ दिया। अब यहाँ पे लिखेंगे तो इस विद्यार्थी की रिजल्ट कैलकुलेशन और मार्कशीट के अंदर ये हिस्ट्री विषय शो होगा, बाकी वालों के वो 3 अन्य विषय शो होंगे। जैसे कि मार्कशीट देखते हैं। पहले विद्यार्थी के ऑप्शनल सब्जेक्ट के अंदर फिजिक्स है, हिंदी लिटरेचर है, बायोलॉजी शो हुए। हालांकि ये 2 संकाय के विषय मिक्स बता दिए मैंने, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं। इसी प्रकार सेकंड विद्यार्थी के भी 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट कुछ इस प्रकार से हैं। ये वाला विद्यार्थी NSO है। और इसके आगे जो विद्यार्थी है 5वां विद्यार्थी, जिसके मैंने हिस्ट्री के अंदर नंबर भरे थे, यहाँ पे ये नंबर शो नहीं हो रहे हैं। इसका कारण हाँ ये रहा। इसका कारण ये है कि इस विद्यार्थी के फर्स्ट सब्जेक्ट का तो मैंने लिख दिया है, सेकंड का भी लिख दिया है। हाँ ये थर्ड विषय जो इसका है ऑप्शनल, यहाँ 3 लिखना रह गया था। तो जैसे इसका 3 लिखेंगे, मार्कशीट के अंदर ये वाला विषय शो हो गया और इसके कंप्लीट जो अंतिम रिजल्ट है उसके अंदर भी इसके पूर्णांक और इसके प्राप्तांक जुड़ गए और रिजल्ट के अंदर इसका समावेश हो गया साथियों। और अब जब रिजल्ट शीट देखते हैं तो रिजल्ट शीट के अंदर देखिए ऊपर वाले 4 विद्यार्थियों के बायोलॉजी के अंदर नंबर शो हो रहे हैं। 5 विद्यार्थी का ये जो थर्ड विषय है वो हिस्ट्री के अंदर शो हो रहा है, बाकी वाले ब्लैंक दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार से आप बड़े आराम से और सहज तरीके से बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी दिक्कत के आराम से यहाँ पे रिजल्ट तैयार कर सकते हैं। और यहाँ रिजल्ट शीट के अंदर जो ब्लैंक रोज है उनको आप एक साथ सेलेक्ट करें और फिर राइट बटन दबाते हुए माउस का इनको हिड करें ताकि आप अनावश्यक रोज को प्रिंट ना कर सकें। साथियों वीडियो पसंद आया, प्रोग्राम पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।